नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अगर मैं एक सेंटेंस आज मैं बोलूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, ये जितने भी पीओ मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अगर मैं ये आपको कहता हूँ कि यहाँ पे 3 टू 3 टू नहीं, बल्कि मैं ज़्यादा ही बोलूँ कि 4 टू 4 टू 5 मार्क्स 4 टू 5 मार्क्स अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आज की क्लास के बाद आपको इतने मार्क्स आपके कहीं नहीं गए और आप ये 4 टू 5 मार्क्स आप अपने डन करके जाओगे इस कोडिंग डिकोडिंग की क्लास से। और इस कोडिंग डिकोडिंग के इस जो मैं बोलूँ कि टाइप का नाम है, वो है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप आपके कोई आपके अपने पहचान वाले 2-3 साल की अभी रिसेंट 2 टू 3 इयर्स की अगर एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम्स अगर उन्होंने दिया है, इनफैक्ट मैं बोलूँ अब जस्ट रिसेंटली जो अपना आईबीपीएस पीओ का भी मेंस हुआ था, उस आईबीपीएस पीओ के मेंस में आप वहाँ पे जाके उनसे पूछिएगा कि एक न्यू कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, जिसको मोर देन मोर 90% क्वेश्चन 90% पर्सन उसको स्किप करके आए थे। मोर देन 90% एस्पिरेंट उसको स्किप करके आए थे। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न ही डिकोड नहीं हुआ। अब जब पैटर्न ही डिकोड नहीं होगा, तब कहाँ से करोगे? क्या करोगे आप? समझ रहे? तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था और उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपके सामने ये क्लास लाई गई है और ताकि आपके सामने अगर वो आए, तो आप उस चीज़ को बहुत ही खुशी-खुशी आप हैंडल करो। आपके पड़ोस वाला भले बैठ के सोचता रहे कि भाई क्या चल रहा है? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग की आज चर्चा होगी। बहुत ही बृहद चर्चा होगी, बिल्कुल ज़ीरो से एक अ, आसमान लेवल तक की चर्चा होगी आपकी, ठीक है? तो आप बिल्कुल बस बने रहिएगा और इस चीज़ की शुरुआत करते हैं और इसके शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले को कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था, बट फिर भी मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था, है ना? तो चलिए, आपको बताता हूँ और अगर जितने लोग यहाँ पे हो, तो आप अगर मेरी पहली क्लास में भी अगर इसके पहले वाली क्लासेस में भी अगर आप आए हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि कि हम एक चीज़ की चर्चा की थी, वो क्या थी? अल्फ़ाबेट्स की चर्चा हमने करी थी। और अल्फ़ाबेट्स की चर्चा में मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि 2 चीज़ें आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, आपको बिल्कुल मतलब आप ऐसा समझो कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और वो 2 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ थी क्या? प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स पहली चीज़। दूसरी चीज़ थी रिवर्स लेटर्स ऑफ द लेटर्स। इतना मैंने आपको बताया था और मैं आपको ये बताते हुए ये ज़रूर बोला था कि देखो आप इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हो और इसका अगर आपको वो चाहिए ना कि मतलब ये ज़रूरी क्यों है? आप जब एग्ज़ाम देने अभी जाओगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एग्ज़ाम देने अभी बस इस कैलेंडर ईयर में ज़रूर सभी लोग एलिजिबल हैं और आप एग्ज़ाम देने जाएँगे। आप जो है ना आपका जो सिस्टम रहता है ना एग्ज़ाम सेंटर में, उस सिस्टम का जो कीबोर्ड होता है उस सिस्टम का जो आपका कीबोर्ड रहेगा, तो कीबोर्ड के इन साइड में आप देखना, जहाँ पे कीबोर्ड रखा रहता है, कीबोर्ड आप उठाना और उसको थोड़ा-सा इधर-उधर शिफ्ट करके देखना। कीबोर्ड के नीचे जितने भी अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, तो उनके रिवर्स लेटर्स और प्लेस वैल्यू से लिखी रहती है। ये क्यों लिखी रहती है? ये गधों का काम होता है। ये सब काम कभी नहीं करना होता है। बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है। आपकी ये कहीं न कहीं इनकैपेबिलिटी आपकी शो करता है ये, कि आप ये सब कर रहे हो कि वहाँ पे जाके लेटर्स लिख रहे हो, उनके प्लेस वैल्यूज़ और ये सब, बिल्कुल नहीं करना है। ये सब नहीं करना है। अगर आप मेरे से अगर जुड़े हुए हो, तो ऑनेस्टली इस चीज़ को जो चीज़ मैंने बताया था, उसके लिए आप तैयारी करना। भले अभी तक आपको नहीं याद हो, अभी आप लिख के रख लो, ताकि जो चीज़ें अभी उनका अभी एप्लीकेशन आने वाला है।
तो ताकि आप उन चीज़ों को आप डिकोड कर पाओ, है ना? ताकि उन चीज़ों को आप समझ पाओ। पर लॉन्ग टर्म में आप इसको पूरा याद कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन में अपन मूव करते हैं और पहले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे अब ये बता दूँ कि यहाँ पे करना क्या होता है। आप एक बात बताओ, सबसे पहले चाइनीज़ कोडिंग करी? चाइनीज़ कोडिंग चाइनीज़ कोडिंग किया, उसमें सेट में क्वेश्चन आते थे, 4-5 क्वेश्चन आते थे हर एक सेट में, अपन ने बहुत अच्छे से अपन ने किया और सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को वो समझ में आया हो। दूसरे पे हमने जिस चीज़ की चर्चा की, वो थी कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग, उसकी भी बहुत ही बृहद चर्चा हुई है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत ही बृहद चर्चा हुई, कंडीशनल कोडिंग अपन ने करी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है आपकी क्या? न्यू पैटर्न की बात कर रहे हैं। इस न्यू पैटर्न को अगर मैं बोलूँ कि ये चाइनीज़ कोडिंग का बिल्कुल बड़ा भाई है। चाइनीज़ कोडिंग का बड़ा भाई है। देखने में सेम लगेगा, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल धरती आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि ये जो चाइनीज़ कोडिंग होती है, तो चाइनीज़ कोडिंग मेरे भाई ये प्री का पार्ट है। लेकिन ये जो न्यू पैटर्न अपन कर रहे हैं, ये कोर मेंस का पार्ट है। इसमें प्री कोई लेना-देना, दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। समझ रहे हो बात को आप? इसी एंथुसियाज़्म, इसी जोश के साथ क्योंकि मैं तो देखो एनर्जी से भरा पड़ा है ना? मुझे बहुत मज़ा आता है, सब करने में, आपको चीज़ें सिखाने में। अगर आप में भी इतनी एनर्जी है, तो आप सेशन के साथ बने रहिएगा और इसी एनर्जी के साथ आप सीख के जाना और फिर आप मेरे को बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको चीज़ें समझ में आएगी तो। ठीक है? चलिए, पहला सेट आपकी स्क्रीन पे रहा ही है। अब हमेशा के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, हमेशा के लिए और इसी पेज में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जब ये पैटर्न आपको मिलेगा, तो आप कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी फ़ोकस करेंगे और वो फ़ोकस रहेगा इसी अल्फ़ाबेट से अगर मैं बोलूँ, तो एक चीज़ आपकी रहेगी कॉन्सोनेंट, दूसरी चीज़ आपकी रहेगी क्या? वोवेल, इतनी चीज़। इसी में एक और चीज़ रहेगी, इसमें रहेगा क्या? नंबर ऑफ लेटर्स। इतनी चीज़ें आप ये मान के चलो कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना, इतना भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और किसी भी न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को चेक करने की पहला जो सबसे पहला स्टेप होगा, वो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप कंसोनेंट चेक करो, आप उसके वोवेल्स चेक करो और आप उसके नंबर ऑफ लेटर्स चेक करो। समझ गए बात को आप? और ये चीज़ ज़रूर करूँ, अब कोड में कहीं पे नंबर्स का मेंशन है, नंबर्स अगर मेंशन किया हुआ है, तो सबसे पहला फर्स्ट अटैक अगर आपका कुछ होगा, तो वो यही नंबर ही होगा। फर्स्ट अटैक का मतलब ये नहीं कि सीधे बम मारा, मतलब नंबर ही टूट गया, सिस्टम ही टूट गया, ऐसा नहीं करना। पहले फर्स्ट अटैक का मतलब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट अटैक का मतलब है कि सबसे पहले नंबर में ही आपका ध्यान जाना चाहिए। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन जो दे के रखा है उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स डिक्लाइन शार्पली 26I 30O 31G 29T। मैंने आपको क्या बताया अभी? आपको इन्हीं चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं। कौन सी चीज़ थी? कॉन्सोनेंट, वोवेल्स, नंबर ऑफ लेटर्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर्स की अगर अपन बात करें, तो इन नंबर की चर्चाओं में 26, 30, 31, 29 ये 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं। इन 3 नंबर्स में ये नंबर्स आपको ऐसे हैं, क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये नंबर कहीं न कहीं एक दूसरे के नियर ही है, एक दूसरे के नियर बाय है। समझ पा रहे हो ना ये चीज़? कि एक दूसरे के आस-पास ही है कहीं न कहीं। कि मतलब 25 प्लस है और 31 तक में जाके सिमट गए हैं। तो आस-पास के नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से आपका बनेगा? या तो वो प्लेस वैल्यू हो, पहली चीज़ कि वो प्लेस वैल्यू हो। दूसरी चीज़ कि कहीं पे नंबर्स का एडिशन किया गया हो, नंबर का एडिशन किया गया हो। तीसरी चीज़ कि नंबर का मल्टिप्लिकेशन किया गया हो, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये किया गया हो। आपको मालूम नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या किया गया है यहाँ पे। बस उसी चीज़ का यहाँ पे पता लगाना है।
तो इस पैटर्न में आपको पता ये करना होता है, जैसे चाइनीज़ कोडिंग में क्या होता था कि अपन लाइन से लिख-लिख के और ये कहीं न कहीं वर्ड आपको कॉमन मिलते थे और उससे अपन निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या होगा, एक भी वर्ड आपको कॉमन नहीं मिलेगा। हो सकता है कई बार आपको मिल जाए, अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी वो कॉमन वर्ड मिला। लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल मतलब 0.01% है ना? तो यही देखो कि हर एक वर्ड का एक कोड होगा, एक स्पेसिफिक कोड होगा, उस कोड का पैटर्न आपको पता लगाना पड़ेगा और हर एक वर्ड को जैसे एक लाइन में चारों वर्ड का आपने कोड पता लगाया, फिर आपको एक वेरीफाई करने के लिए, रीचेक करने के लिए आप 2, 3, 4 किसी भी एक मतलब 2-4 वर्ड आप जितना आपकी टाइम हो, जैसा आपको चेक करना हो, उसके हिसाब से आप इसको वेरीफाई करो, चेक करो और इसके बाद फिर इन वर्ड्स में जो कि क्वेश्चन में आपको दे के रखे हैं, सेम पैटर्न लगा के इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। यही होता है इसका पैटर्न। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैंने किन चीज़ की चर्चा की कि प्लेस वैल्यू होगा। प्लेस वैल्यू 26 किसका होता है? ज़ी का होता है, इसको ज़ी बोलते हैं आजकल है ना, थोड़ी इंग्लिश भी आप अपग्रेड हो रही है। तो 26 ज़ी हो रही है। ज़ी में ज़ी आपको कहीं पे दिख रहा है? क्या ज़ी आपको कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, खत्म बात। मतलब ये तो होने से रहा। फिर आप एक चीज़ और भी समझो कि प्लेस वैल्यू में 30, 31, 29 भी तो है। तो क्या 26 से ऊपर कोई लेटर होता है? नहीं होता है। तो यहीं से कहानी तो खत्म। तो चलो प्लेस वैल्यू तो आपका खत्म हो गया। एडिशन में देख लो, एडिशन में देखो, एडिशन में आप किनका एडिशन करोगे आप? तो एडिशन में जब आप देखोगे, तो चाहे आप वोवेल और कॉन्सोनेंट भी देख लो। कॉन्सोनेंट देखोगे तो जी, एल, बी, एल दिख रहा है। एल का क्या होता है? जेकेएल, केएल 12 होता है। तो 12 दूनी 24, 24 फिर जी का देखो, जी का क्या होता है? जीएच 7 होता है, 7 होता है, तो ये हो गया 7। तो ये क्या हो जाएगा? 24 और 7, 24 7, 24 7 कितना होता है? 31, 31। तो ये हो जाएगा 31। अब ये 31 के अलावा फिर आपका बी भी तो बचा है। तो जो बी बचा है, बी का 2 होता है। तो 31 प्लस 2 33। क्या 33 कहीं पे है? इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन वाला भी आपका चला गया। एडिशन भी अगर आपका चला गया, तो यहाँ पे 100% ये कंफर्म हो गया कि कहीं न कहीं ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंफर्म तो नहीं है, अभी और भी पैटर्न इसके बनते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। तो मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो क्या किसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अपन? तो मल्टीप्लिकेशन में अब एक चीज़ तो आप मानते हो कि मल्टीप्लिकेशन भी कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ये आपके नंबर्स बने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31 और 29 ये प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का सीन तो बनता नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर आप जानते हो ना कि इनके जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो वो प्राइम नंबर में तो या तो वही होगा, या तो नंबर होगा, या तो 1 होगा। दूसरा कुछ बनने से रहे। तो ये मल्टीपल में भी आपको डायरेक्ट मल्टीपल ये आपको ये मल्टीप्लिकेशन करके तो ये नंबर आपको मिलना पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये, जो कि अपन देखने वाले हैं। आप यहाँ पे क्या करो, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स आपको देखना है। ये आपने देख लिया क्योंकि वोवेल्स, कॉन्सोनेंट अपन ने चेक कर लिया, वहाँ से हमको कुछ भी फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। अब आप देखो नंबर ऑफ लेटर्स, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो रहे हैं? 6, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7 हो गए। 26, 31, 29 ये लेंस नंबर दिख रहा है, कहीं एक दूसरे के आस-पास दिख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि देखो, सेम से ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो अगर एक में करोगे, दूसरे में भी आपको सेम करना पड़ेगा, तीसरे में भी सब में। 5 करूँगा तो ये 6 5 जा 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 पंजा 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 35 आपके लिए जस्टिफाइड है ही नहीं है। तो 5 तो नहीं। 4 करके देखते हैं अपन। 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? 24 मतलब कि 24 हो गया। इंटू 4 ये बन गया 28। ये ये भी 4 और ये भी बन गया 28। ये भी 4 और ये भी बन गया आपका 28। इतनी बात तो अपने को समझ में आई। नंबर आपने निकाला तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लिक हुआ होगा कि यार ये नंबर के पास तो ये कहीं न कहीं ये नंबर के आस-पास ही पहुँच गया ये तो। नंबर के आस-पास पहुँचा, तब यहाँ पे आपको इस चीज़ और भी ध्यान देनी पड़ेगी कि जो 24 हो रहा है, जो 24 हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है? 26 के। तो सबसे पहले जो चेक करना पड़ेगा कि ये 26 24 से 26 बना कैसे? 26 से 24 बना कैसे? अब आप इसमें देखो 24 से 26 बनने में +2 हुआ है, क्या आप ये चीज़ मान रहे हो? +2 हुआ है, +2 हुआ है, अच्छी बात है। अगर +2 हुआ है तो +2 क्यों हुआ? और अगर +2 हुआ है,
तो बाकी सब में भी +2 होना चाहिए। तो जब आप बाकी सब में भी +2 करोगे, जब आप इसमें भी +2 करोगे तो ये तो हो जाएगा 30, इसमें भी करोगे तो ये भी हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। क्या ये 30 30 30 30 3 आपके नंबर में इसमें है क्या? आपके कोड के नंबर में? नहीं है। तो ये +2 तो आपका कैंसिल, ये आपका जस्टिफाई है ही नहीं है कि आप हर एक में +2 आप करो। ये आपके लिए इर्रेलेवेंट हो गया, है ना? तो ये वाला पैटर्न तो आपका खत्म है ना? इसको हटा दो। आगे बढ़ते हैं। +2 तो यहाँ पे हुआ है, अगर +2 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे +5 हुआ होगा। +5 का भी अपन अभी फिलहाल अभी जस्टिफाई करने की कंडीशन में अपन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि प्लस कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अगर किया हो, तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 हो रहे हैं, तो 24 +4 तो +4 28 हो जाएगा। क्या 28 आपको यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये भी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमने सोचा था, नंबर ऑफ वॉवेल्स देखो आप 1, 2 3 दिख रहा है, 24 +2 26 26 ये आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे, दिख गया। और आगे बढ़ते हैं। मार्क्स में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बबल्स यहाँ पे अपन ने जस्टिफाई किया था ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो पहले ही फेल हो गया था। बबल्स देखो तो 1 2 2 हो रहा है, तो 28 +2 30 30 भी आपको नंबर ये दिख रहा है। और आगे बढ़ो 1 2 3 3 आपको दिख रहा है, तो 28 +3 31 31 31 31 भी आपको दिख रहा है। ये भी बड़ा अच्छा हो गया। और आगे बढ़ते हैं, एक ही बबल दिख रहा है 20 +1 29 ले नंबर का तो आपकी कहानी जो है ये खत्म हो गई कि 29 आपको मिल गया, नंबर आपका खत्म। नंबर के लिए क्या किया अपन ने? फॉर नंबर अपन हमारा जो मेन वो था कि लेटर्स नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 4 प्लस नंबर ऑफ वोवेल्स किया। आगे बढ़ते हैं। लेटर में लेटर में क्या होगा? लेटर्स की जब अपन बात करते हैं, लेटर आपका रहा यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है। आई को देखो, क्योंकि चीज समझो, अगर यहाँ पे ये 26 24 +2 करके 26 अगर बन रहा है, तो ये तो कंफर्म है ना कि आपका जो कोड बन रहा है, ग्लोबल आपका जो वर्ड है, उसका कोड आपका बन रहा है क्या? 26i 26i बन रहा है। अगर ये 26i बन रहा है, तो आई भी तो इसी से कहीं ना कहीं बनेगा। तो आई किसके सबसे नियरेस्ट है यहाँ पे? तो आप अगर ध्यान से देखोगे, तो आई सबसे नियरेस्ट आपको मिलेगा किसके? जी के। अब ये जी के नियरेस्ट हो रहा है, तो जी के नियरेस्ट क्या हो रहा है? तो जी से आई बनाने के लिए आपको एच आई मतलब कि G+2 आपको करना पड़ रहा है। G+2 करना पड़ रहा है। अगर G+2 करना पड़ रहा है, तो आपका पहला जो आपका डाउट जाएगा, करिए आप इसमें नंबर ऑफ बॉबल्स भी तो 2 ही हो रहे थे। इसमें नंबर ऑफ बॉबल्स भी तो 2 ही हो रहे थे। 2 अपन ने किया। अब ये सेकंड वर्ड में चेंज करो, चेक करो इसको। सेकंड वर्ड में अगर आप चेक करोगे, तो सेकंड वर्ड में क्या हो रहा था? 28 प्लस यहाँ पे 2 हो रहे थे, तो ये 30 हो रहा था, मतलब कि 30 ओ बन रहा है किसका? मार्केट का। 30 ओ बन रहा है मार्केट का। तो पहले इसमें लिया था अपन ने, पहले लेटर इसमें भी लो आप। तो एम से क्या बनाना है आपको? ओ बनाना है। ओ आ जाओ इधर। एम से ओ बनाना है, मतलब कि MNO, एन बनाया आपने, मतलब कि इसमें भी +2 हुआ और इसमें भी नंबर ऑफ जो बबल्स हो रहे थे वो 2 ही हो रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। ये बबल्स हो रहे हैं आपके 1 2 3 और टोटल यहाँ पे वो कितना हो रहा था? 28 +3 31 31 जी इसका कोड हो रहा है। तो यहाँ पे बनाना है क्या? जी बनाना है। पहला लेटर इसका भी लो, तो ये लिया डी और यहाँ पे अपने को कितना पढ़ना पड़ा? DEFG 3 बना आपका, 3 चाहिए, मतलब +3 और प्लस आपके ये जो नंबर ऑफ जो बॉबिन्स हो रहे हैं, ये भी 3 हो रहे थे, मतलब ये +3 इसमें भी हो गया। अब अगर फोर्थ में भी अगर आपका सेम अगर प्रॉपर्टी अगर सेम पैटर्न अगर फॉलो कर गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ बॉबिल्स उसमें प्लस किया जा रहा है, फर्स्ट जो लेटर आपका हो रहा है वर्ड का उसमें। ठीक है, चलिए इस वाले में देख लेते हैं। इसमें देखो एस में, एस से क्या बनता हुआ दिख रहा है? एक ही बचा है टी, एस टी, मतलब कि +1 हो रहा है, +1। इसमें नंबर ऑफ बॉबल्स कितने? एक हो गए। कुल मिला के नंबर और लेटर दोनों का पैटर्न आपके पास आ चुका है। और लेटर में आपका क्या चल रहा है? लेटर में चल चल ये रहा है कि फर्स्ट लेटर
प्लस प्लस नंबर ऑफ बबल। ऐसा पैटर्न आपको ढूंढते ढूंढते ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं। अब जब आप यहाँ पे आते हो, जब आप यहाँ पे आते हो, सब सही चल रहा है ना? सब सही है, परफेक्ट। चलिए, ये जो आपको वर्ड दे रहे हैं, व्हाट विल बी द कोड फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स इंप्रूव लिक्विडिटी। ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं, इन चारों वर्डों में सेम चीज आपको, ये जो आपने यहां से निकाला है, ये पैटर्न जो आपने निकाला है, सेम यही पैटर्न आपको लगाना पड़ेगा। बस यही आपको करना है। अब आप देखो यहाँ पे बैंक कितने हो रहे हैं? 7 हो रहा है, सभी को दिख रहा है। इसमें कितने हो रहे हैं? 7 हो रहा है, सभी को दिख रहे हैं। इसमें 7 हो रहा है, सभी को दिख रहे हैं। इसमें कितने? तो इसमें हो रहे हैं 4, 4 8, 1 9। इसमें हो रहे हैं 9। इंटू 4 करो। अरे जब बनाने आऊंगा तो इतना बढ़िया ये पेंटागन नहीं बनने वाला है, पर आज बन गया, है ना? और ये भी बन गया आपका 28। 9 फोर जा, 9 चौको 36, 36। तो ये बन गया आपका 36। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉबल्स। नंबर ऑफ बॉबल्स 1 2, 2 हो रहे हैं, प्लस 2 करो तो ये हो जाएगा आपका 30। इसमें नंबर ऑफ बॉबल्स 1 2, इसमें भी 2 करो, ये भी हो जाएगा 30। इसमें 1 2 3, 3 हो रहा है, इसमें 3 करो, ये हो जाएगा कितना? 31। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, तो प्लस 4 करो और ये हो जाएगा क्या? 40। समझ गए आपको? इतना बना। अब आगे ये बात हो गई नंबर की, कि ये मिल गया आपको, पूरा नंबर मुकम्मल नंबर आपको मिल चुका है। ये नंबर मिलने के बाद अब आप आ जाओ सीधे किसमें, कि ये जो आपके जो ये लेटर हो रहा है, तो ये लेटर की क्या कहानी है? तो लेटर अपन ने क्या देखा था? लेटर, फर्स्ट लेटर प्लस नंबर ऑफ बॉबल। फर्स्ट लेटर इसमें क्या दिख रहा है? इसमें मिल रहा है आपको बी, इसमें मिल रहा है आपको आर, इसमें मिल रहा है आपको आई, इसमें मिल रहा है आपको एल। इतना मिला। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉबल में लिखा हुआ है, इसमें +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +3 हुआ, इसमें +4 हुआ। +2 होगा तो क्या होगा? बी सी डी, तो ये हो जाएगा डी। आर एस टी, ये हो जाएगा टी। आई जे के एल, तो ये हो जाएगा एल। ये एल होगा +4, एल एम एन ओ पी, तो ये हो जाएगा पी। खत्म बात। अब आप इसको ऑप्शन में मैच करना पड़ेगा। 30D, 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 ये 31D, ये 31D, मतलब ए और डी तो पहले ही चले गए। 30D, 30D मतलब कि ऑप्शन नंबर बी और सी में अभी आपको दिख रहा है। आगे बढ़ो। 30T, 30T, ये 30T, ये 31T, 31T हो रहा है, मतलब ये भी आपका कैंसिल हो गया। ये बी में ही चेक करना पड़ेगा, सिंस यहाँ पे नन ऑफ दीज भी आपको मेंशन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट नन ऑफ दीज आप नहीं कर पाओगे। मतलब डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट आप बी आंसर आप मार्क नहीं कर सकते हो। नन ऑफ दिस भी यहाँ पे बैठा है, पूरा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 31L बिल्कुल हो रहा है, 31L, तो ये 31L भी आपका हो जाएगा। फिर 40P, 40P भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जो भी आपके कोई अपने चाहने वाले हैं। मेंस का पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। सेकंड क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ट्राई ये करूंगा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं, क्योंकि इसमें वर्ड का ही अपन करते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को एक आसानी होगी, सहूलियत होगी सॉल्व करने में। चलिए, नंबर ऑफ लेटर्स 3, 3 6, 3 9 1 10, ये हो गया 10। 3 6, यहाँ पे 3 3 6, 3 9 3 12, ये मिल गया आपको 12। पहले स्टेप इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4, कितना? 40, कितना? 24, कितना मिला? 48, 40 मिला, 24 मिला और 48 मिला। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने किया था कि नंबर ऑफ बबल्स को इनमें प्लस किया था। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 कितना हुआ? 45। यहाँ पे आ जाओ। 1, 2 दो ही बॉबल हो रहा है। दो ही बॉबल के केस में ये हो जाएगा 26। और आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4 तो ये +4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 52। समझ गए मुद्दे की बात? इतनी चीजें आपकी हो गई। अब आप ध्यान से देखो आप, आपको बहुत कुछ आंसर आपको यहीं पे मिल गया कि 45, 26, 52। 45, 26 अभी यहाँ पे 25 हो रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 45, 26, 52 45, 26, 52 एक तो ये मैच कर रहा है। 45, 26, 41 हो रहा है यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 44 यहाँ पे हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको सी चेक करना पड़ेगा। समझ गए? ऑप्शंस के साथ भी खेलना आपको सीखना पड़ेगा। और ये मैं आपको धीरे-धीरे करके आने वाली क्लासेस में मैं बेहतर तरीके से आपको बता दूँगा। उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लें। चलिए, अब हम आते हैं लेटर के ऊपर। लेटर में सबसे पहला लेटर अपन ने हर एक वर्ड का उठाते थे, ठीक है? आई इसमें रहा, टी इसमें रहा और पी इसमें रहा। नंबर ऑफ वोवेल्स को ही इसमें प्लस करते थे, +5, +2, +4। आई 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 जे के एल एम एन एन बना डी +2 ई एफ एफ बना पी क्यू आर एस टी टी बना तो ये हो गया टी। अब एन एफ टी क्या इसमें दिख रहा है आपको? एन एफ टी एन एफ टी 45 45 है 45 एन 26 है 26 एफ 52 टी 52 टू ये पूरा बन गया और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपको मिल गया। ये समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि वर्ड से कोड तो आपने निकाल लिया, लेकिन कोड से अगर वर्ड निकालना हो तो वो कैसे करेंगे उसकी चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। If code of a word is 34E, which of the following can be that word? कि वो वर्ड कौन सा होगा? अब देखो, सबसे पहली चीज टैक्सेशन में देखो आप, टैक्सेशन में कितने हो रहा है? 3, 3, 6, 2, 8 8 हो रहा है। 8 गुणित 4 ये बन गया कितना? 32। नंबर ऑफ बबल्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4 +4 36 आ गया। क्या 36 आपका रिक्वायर्ड नंबर था? बिल्कुल नहीं था, 34 ही चाहिए था। ये आपका कैंसिल। 3, 3, 6, 7 7 बने। 7 इंटू 4 ये हो जाएगा क्या? 28। 28 प्लस नंबर ऑफ बबल्स 1, 2 2 मिला +2 तो ये क्या हो जाएगा? 30। क्या 30 आपका डिजायर्ड नंबर था? बिल्कुल नहीं था। इसको भी हटा दो। कैपिटल से आ जाओ। 1 3 हुआ, ये 3 हुआ और ये हो जाएगा 2। तो 3 3 6 2 8 8 इंटू 4 ये हो जाएगा कितना? 32 प्लस 1 2 3 3 बन गया तो ये हो जाएगा कितना? 35। क्या 35 आपका डिजायर्ड नंबर था? बिल्कुल नहीं था। इसमें देखो 3 3 2 8 मिला 8 इंटू 4 4 क्या 32 32 हुआ। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखो, सॉरी नंबर ऑफ बबल्स देखो 1 2 2 मिला +2 तो ये हो जाएगा 34। अब 34 तो आपको डायरेक्ट ये मैच कर गया। 34 आपको ऊपर दिख ही रहा है। आगे इस लेटर के लिए सबसे पहला लेटर अपन उठाते थे, सबसे पहले लेटर हम उठाते थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला लेटर यहाँ पे क्या दिख रहा है? सी। नंबर ऑफ बबल्स कितने? 2। तो सी +2 इक्वल टू सी डी ई। तो यहाँ पे मिला आपको ई। क्या आप ई दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और ये करेंसी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपकी समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 24P Which of the following properties must be true? कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी? अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन आपको 4th नंबर पे दिख रहा है, ये होता है अल्ट्रा लेवल के क्वेश्चन। इसमें आपके दिमाग पूरा इतना बढ़िया खर्च होगा और मीन्स आप करने में मजा आएगा। फील आएगा कि नहीं यार, मेंस कर रहे हैं अपन और बहुत अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में और करने में, है ना? तो चलिए इनकी चर्चा करते हैं। जिन हो तो 34P 34P में क्या सबसे पहले अपन क्या करते थे? नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 4 तो 7 इंटू 4 कितना हुआ? 28 28 दो बबल हो रहे हैं +2 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30। क्या 30 यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक को हटा दो।
8 लेटर्स हो रहे हैं, 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32। नंबर 2 प्लस 2 हो गया, कितना 30 आया, सॉरी, मतलब ऐसी ऐसी ये बन गया 34। ठीक है, ये बना 34। अभी 34 इस 34 से पूरा मैच कर रहा है। फिर वर्ड स्टार्ट विथ एन से वो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो एन से स्टार्ट होगा तो एन लिया वर्ड, फिर प्लस टू, यहाँ पे नंबर ऑफ बबल्स हो रहे हैं प्लस टू, तो एन ओ पी, यहाँ पे मिल गया आपको पी, यहाँ पे मिल रहा है आपको 34, यहाँ पे मिल रहा है पी, 34 पी हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा सेट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो देखो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप सभी क्या करना है कि इस वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि देखो ये मेंस का क्वेश्चन है यार। मैं यहाँ पे अगर पूरा एक मैं अगर बोलूँ कि फिर से उसको रिपीट करना अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा, देखो बहुत टाइम जाएगा, है ना? और ये मेंस का है तो थोड़ा तो देखो दिमाग खर्च करना पड़ेगा, है ना? चलिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट है, आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताना। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ और भी क्वेश्चन और भी इससे भी अच्छे बेहतर और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास बना के और एक पूरी क्लास डिजाइन करके और मैं फिर से ये सेशन लेके आ जाऊंगा। तो वहां से आपको और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो सेट में अपन मूव करते हैं और नेक्स्ट सेट में अपन आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका अटैक होगा वो अटैक होगा आपके नंबर पे ही, कि नंबर यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्यों, इसका रीजन बताओ मुझे, मुझे वो चाहिए। अब रीजन देखो, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नंबर देखने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स आप देख लो। नंबर ऑफ लेटर्स देखोगे, इसमें कितने हो रहे हैं? चार, चार आठ, आठ मिले। इसमें कितने हो रहे हैं? पांच मिले, क्लियर ही दिख रहे हैं। इसमें देखो तो इसमें आपको सेवन दिख रहे हैं। इसमें देखो, इसमें भी आपको सेवन दिख रहे हैं। तो ये आठ पांच सात सात, आठ पांच सात सात नंबर का हेडक तो आपका खत्म हो गया। और भी मैच करना, अर्बन कितने हो रहे हैं? पांच हो रहे हैं। ग्रुप 6 हो रहे हैं और इधर 4 हो रहे हैं। तो 5 4 5 6, 4 5 6 ये भी मैच कर गया। मतलब नंबर की टेंशन तो आपको यहीं पे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सबसे बेसिक पार्ट होता है यही चेक करना, जो कि अभी अपन ने चेक किया। चलिए, अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंड हैशटैग एंड सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। फर्स्ट सिंबल यहीं पे लिखते हैं, फर्स्ट सिंबल की बात करते हैं। देखो तो हैशटैग एट द रेट हैशटैग एट द रेट हैशटैग एट द रेट। चीज समझ पा रहे हो कि या तो हैशटैग है या तो एट द रेट है, दूसरा कोई सा सिंबल यहाँ पे दे के रखा नहीं है। अब आप इसमें आपको बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई। सहूलियत क्या लगी? सहूलियत ये लगी कि कुछ ना कुछ सिर्फ दो ही पैटर्न आपके चल रहे होंगे। अब जब दो ही पैटर्न चलते हैं तो क्या आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि या तो वो चीज ऑड या इवन होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि या तो वो बॉबल और कॉन्सोनेंट होगी। इतनी चीज सभी लोग एग्री कर रहे हो कि दो ही चीज होगी, या ऑड इवन होगी या तो वोवेल और कॉन्सोनेंट होगी। तीसरा भी हो सकता है, बट ये कि जो आपकी पहली फर्स्ट साइड में जब अपन चीजें ये सोचने में जब अपन आते हैं तो अपने दिमाग में दो ही चीजें अपने क्लिक करती हैं। और अगर दो चीजें क्लिक करती है, दोनों चेक कर लो। सबसे पहले देखो, रेडिएशन 8 हो रहा है तो ये 8 हो रहा है। और एक चीज और आपको सहूलियत इसमें एक चीज और मिल गई। अगर इधर नंबर ऑफ लेटर हो रहे हैं और 8 इधर हो रहा है, तो आप एक चीज तो समझ पा रहे हो ना कि रिड्यूसिंग का जो कोड आपको बना तो वो हैशटैग एंड 8 ही बना। रिड्यूसिंग का जो कोड बना तो वो यही बना, हैशटैग एंड 8 यही बन गया।
बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है, तो आप इसमें एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो यहाँ पे हैशटैग हो गया, ये अपने माना, हमने माना। तो यहाँ पे ये दोनों ऑड हो रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पे हैशटैग नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैशटैग आ रहा है। तो क्या ये वाला पैटर्न आपका एप्लीकेबल हुआ? नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। 5 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये पहली बार में अपन लेके चल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर वो हो रहे हैं ऑड, तो वहां पे क्या यूज करना है अपने को? हैशटैग। तो दूसरे क्वेश्चन में भी देखो, 3 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी ऑड हो रहा है, तो इसमें भी हैशटैग हो रहा है। चलो ये भी अच्छी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 इसमें हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब 4 हुए, मतलब कि जब इवन हुए, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि 2 ही आपको दिख रहे हैं, तो इवन में, एक में तो आपको ये एट द रेट दिखा। क्यों? 1, 2, 3, 4, 4 दिख गया। इधर देखो, 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 में एट द रेट दिखा। तो कुल मिला के चलो यार, ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अगर ये ऑड और इवन हो रहे हैं, तो ऑड में आपका चल रहा है हैशटैग, और इवन में चल रहा है आपका एट द रेट। और भी चेक करना है, क्योंकि और तो चेक करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। 1, 2, 3 दिखा ना? 1, 2, 3, 4, 4 में दिखे, और 4 में फिर से वही आपका हो गया क्या? एट द रेट हो गया वही। तो 4 में आपका एट द रेट ही आ जाएगा। चलो ये बात तो आ गई समझ में, अच्छी बात है। और आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 में फिर से एट द रेट, फिर से एट द रेट, तो चलो फिर से एट द रेट हो जाएगा। तो इसमें है ना, 2 एट द रेट आपको मिल चुके हैं। इसमें देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में फिर आपको मिल गया एक हैशटैग। तो चलो ये भी हो गया कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके। तो अपने को कहीं न कहीं एक आइडिया तो लग रहा है कि नहीं यार, ये सही है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें तो अपने को कहीं न कहीं एक नॉर्मल एक आइडिया लगा कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से अपना ये हो रहा है। लेकिन चेक तो अभी करना पड़ेगा। थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि अपना, क्योंकि देखो, मेन सा टाइम आपको मिलेगा, लेकिन टाइम उतना ही मिलेगा कि आप चीज़ें आप वेरीफ़ाई कर लें और जल्दी-जल्दी चीज़ें आप करके और आगे बढ़ें। ठीक है? इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसमें भी। चलो यहाँ पे देखते हैं। 1, 2, 3, 3 अगर मिला, तो 3 में क्या हो रहा था? ऑड में क्या चल रहा था? हैशटैग। तो यहाँ पे हो जाएगा हैशटैग। 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिला, 5 में मतलब क्या हो रहा था? ऑड। यहाँ पे हो जाएगा हैशटैग। और आगे देखते हैं। 1, 2, 2 मिला, तो 2 में इवन में क्या हो रहा था? ये एट द रेट ही हो रहा था। चलो लास्ट लाइन भी चेक कर लो, पूरा ही चेक किया अपन ने तो। 1, 2, 3, 3 ये हुआ, तो 3 में क्या आता था? ऑड नंबर में हो रहा था हैशटैग। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4 इवन हो रहा है, इवन में क्या हो रहा है? एट द रेट। 1, 2, 3, 3 में क्या हो रहा था? ऑड में क्या होगा? हैशटैग। तो यहाँ पे हो जाएगा हैशटैग। मतलब क्या होना चाहिए आपका? हैशटैग एट द रेट हैशटैग। ये तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। यहाँ पे चाहिए आपको 2 एट द रेट। समझ पाए? लास्ट लाइन में इसने कैंसल मार दिया। अब ये होगा तो कुछ दूसरा इसमें पैटर्न। क्या होगा? समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। ये पैटर्न आपका यहाँ पे काम का रहा नहीं। क्योंकि देखो, मैंने बोला था, ये पूरा चेक करना पड़ेगा। पूरा जब आप चेक करोगे, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी कौन सा पैटर्न आपका इसमें एप्लीकेबल होगा। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो आपने यहीं पे फेल कर दिया, तो ये तो आपका होने से रहा। ठीक है? चलिए, अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अगर नहीं हो रहा है, कुछ और देखते हैं फिर। अब आ जाओ किसमें? वोवेल और कॉन्सोनेंट में आ जाओ, स्टार्टिंग और एंडिंग में लेके आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सिंबल, और यहाँ पे यहीं पे सेकंड सिंबल भी लिखो, क्योंकि उसका भी तो पैटर्न निकालना पड़ेगा। सेकंड सिंबल की बात करते हैं। सेकंड सिंबल में क्या होगा? सेकंड सिंबल की देखें, पहले फर्स्ट सिंबल को देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं उधर। स्टार्टिंग लेटर में यहाँ पे जो कि कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे टी दिखा जो कि कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे आई दिखा कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे ई दिखा कॉन्सोनेंट होता है। दो सिंबल इसके लिए होंगे, दो सिंबल इसके लिए होंगे, तो दो सिंबल हैशटैग एट द रेट बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पहली बार के लिए अपन एक आइडिया लगाते हैं, कहीं पे लिखना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, है ना? इसको हटाते हैं, क्योंकि जगह अपने पास लिमिटेड है। जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, देखो, भगवान जी के आशीर्वाद से शायद बहुत जल्दी आ भी जाए, बट अभी तो फिलहाल नहीं है ना? चलिए, तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे अपन कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट था, और एक था वोवेल, वोवेल था। ठीक है? चलो,
बॉबल था। तो यहाँ ये किसके लिए, क्योंकि 2-2 दोनों में हो रहा है, तभी तो अपन ये आईडी बिल्कुल नहीं लगा पाएँगे कि हैशटैग हैशटैग और एट द रेट ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। हो सकता है कि एट द रेट इधर हो जाए, हैश इधर हो जाए, आपको अभी कुछ मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एनपीआई, यहाँ पे पता आपको लग जाएगा क्योंकि पी इकलौता कॉन्सोनेंट और ये दोनों दोनों हो रहे हैं बॉबल। अगर ये बॉबल हो रहा है तो जो 2 होंगे वही आपका बॉबल के लिए कोड हो जाएगा। एट द रेट यहाँ पे हो रहा है, 2 एट द रेट हो रहा है, कुल मिला के ये है कि ये एट द रेट आपका इसका कोड बन गया, एट द रेट बना इसका कोड बॉबल का, ठीक है? बॉबल का बन गया आपका एट द रेट और कॉन्सोनेंट का बन गया आपका हैशटैग। समझ गए? पहली दृष्टि में तो अपने को यही लगा और आगे चेक कर लेते हैं। जब पूरा चेक किया तो इसको भी चेक करेंगे। एक आपका बॉबल, एक आपका है एट द रेट और 2 आपको कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, मतलब 2 होंगे आपके हैशटैग। एट द रेट 2 आपको मिल गया हैशटैग और आगे बढ़ते हैं। एक आपको मिला बॉबल, एक कॉन्सोनेंट, एक बॉबल। 2 बॉबल मिले और 1 कॉन्सोनेंट मिले, तो 2 बॉबल और 1 कॉन्सोनेंट मिलेगा। 2 एट द रेट मिले और एक आपको मिल गया ये हैशटैग आपको मिल गया। समझ गए बात को आप? कुल मिला के ये है कि फर्स्ट सिंबल में कॉन्सोनेंट जहाँ पे होगा, कॉन्सोनेंट जहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा हैशटैग और बॉबल जहाँ पर होगा, वो हो जाएगा एट द रेट। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर भी देखो, सेकंड सिंबल में आ जाओ। एंड एंड डॉलर एंड 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 तीनों में एंड आ गए। एंड 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 इसमें डॉलर आ गया, है ना? डॉलर एंड एंड, मतलब आप एक चीज समझ पा रहे हो कि या तो डॉलर है या तो एंड है, बस दूसरा कोई सिंबल यहाँ पे है नहीं। इसमें कुछ पैटर्न चल रहा होगा, तो इसमें अगर अपन ने स्टार्टिंग में देखा, इसका एंडिंग चेक कर लो, क्या पता मैच कर जाए, कुछ भरोसा नहीं है, यू नेवर नो। ये जी चल रहा है, एस चल रहा है, ई चल रहा है, बाई चल रहा है, एक ही बॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे एक बीच में कहीं पे कॉन्सोनेंट चेंज हुआ, मतलब आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी। एंड 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 3 मिल, एक ये लो, डॉलर बैठ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। बाई एस एस, तीनों कॉन्सोनेंट हो रहे हैं, तीनों एंड चल रहे हैं। भाई साहब काम हो गया आपका। एंड में आ जाओ, फिर इधर देखो, एक आपको कॉन्सोनेंट 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 2 आपको मिल गए, 2 मिले आपको एंड, एक मिल गया डॉलर, खत्म बात है। चलो इधर देखो, एक सॉरी 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 बाई एस एस, ठीक है, हाँ यहाँ तक तो अपन सही थे। इसमें देखो एन एच ई, एक मिला, ये एन और एच ये दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं, ये होता है बॉबल, तो ये कॉन्सोनेंट बॉबल, एक आपको डॉलर ये अलग मिल गया। इसमें देखो ई टी टी, ई टी टी, दो टी टी होते हैं कॉन्सोनेंट, ई होता है आपका बॉबल, मतलब कि कॉन्सोनेंट के लिए आपको एंड मिल गया, बॉबल के लिए आपको डॉलर मिल गया। तो बॉबल के लिए हो जाएगा आपका डॉलर, बॉबल के लिए आपका हो जाएगा डॉलर और कॉन्सोनेंट के लिए हो जाएगा आपका एंड। समझ गए बात को आप? इतनी मेहनत करने के बाद आपको मिला इसका पैटर्न। यही होता है आपके न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। आई होप कि इतना तो आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जब इतनी चीजें समझ में आ गई, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधी पॉलिसी का बता दो। पॉलिसी का क्या हो रहा है? पॉलिसी में नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 6। अब ये 6 तो पूरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो अभी तो कुछ भी आप करने से रहे। आगे बढ़ते हैं। बात फिर आपको क्या चल रहा था कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट, तो अब ये फर्स्ट लेटर से ही सिंबल बना रहे हो ना, तो कॉन्सोनेंट मतलब हैशटैग, तो पहला सिंबल आपको मिला हैशटैग। सेकंड सिंबल के लिए लास्ट लेटर मिल रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या चला था एंड, तो ये हो जाएगा एंड, और नंबर ऑफ लेटर्स इसके बाद लिख रहे थे, तो ये हो जाएगा 6, हैशटैग एंड 6, हैशटैग एंड 6, ऑप्शन नंबर बी। चाहिए नहीं ना, फिर तो बस सीधी कूद पड़ो, है ना? चलिए, क्वेश्चन में आ जाते हैं, आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए? 6, तो 6 आपको नंबर तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया। मतलब चीज सिर्फ किसमें थी, ये सबसे ज्यादा इसमें थी कि जब अपन इसकी चर्चा कर रहे थे, सिंबल्स की जो अपन चर्चा कर रहे थे, सिंबल इसमें देखो, तो फर्स्ट लेटर आपको बॉबल मिल रहा है, तो फर्स्ट लेटर अगर बॉबल मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, बॉबल मतलब कि एट द रेट, फर्स्ट सिंबल आपका हो जाएगा क्या, एट द रेट। सेकंड सिंबल आपको मिल रहा है टी, तो होता है कॉन्सोनेंट, ये टी होता है कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट होता है
तो कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा था? एंड। तो आपको जो सेकंड सिंबल मिलेगा वो मिल जाएगा एंड, और ये हो जाएगा आपका क्या? 6 एट द एंड 6, एट द एंड 6 मीन्स ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आपको? इतनी बात समझ में? चलो और नेक्स्ट देखते हैं अपन। वर्ड से कोड निकालिए, कोड से वर्ड आप फाइंड आउट करो कि कोड से वर्ड कैसे निकलेगा आपका। इसको देखो आप, जब आप इसको देखोगे, सबसे पहला जब अपने को ये सिंबल मिल रहा था, तो सिंबल क्या हो रहा, सबसे पहला सिंबल क्या हो रहा था? अगर वो एट द रेट है तो, एट द रेट है तो बॉबल हो रहा था, ये बॉबल एट द रेट। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एट द रेट दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि पहले जो आपका लेटर होगा वो होगा आपका बॉबल। तो रेट को तो आप हटा ही दो यहाँ से, रेट तो आपके काम का ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। जब से सिंबल एंड हो रहा था, तो एंड में क्या चल रहा था आपका? मेरे ख्याल से कॉन्सोनेंट, बिल्कुल एंड में चल रहा था आपका कॉन्सोनेंट। मतलब कि सबसे लास्ट वाला जो आपका लेटर होगा वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट, वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट। सबसे लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट किसमें चल रहा था? ये भी आपका बॉबल है, ये भी हट गया, ये तो पहले ही हटा था, ये भी हट गया। टी आपका बचा जो कि कॉन्सोनेंट होता है, और नंबर ऑफ लेटर्स भी इसमें 4 हो रहे हैं, और यही आपका मैच कर जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतनी बात आई समझ में? चलो और देखते हैं। फर्स्ट सिंबल मतलब कि फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर अगर ये यहाँ पे हैशटैग अगर दिख रहा है, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर होना चाहिए आपका कॉन्सोनेंट, सभी में कॉन्सोनेंट दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो फिर दूसरा दिख रहा है आपको डॉलर, तो डॉलर में क्या होना चाहिए? डॉलर में होना चाहिए लास्ट लेटर आपका होना चाहिए बॉबल, लास्ट लेटर आपका होना चाहिए बॉबल, लास्ट लेटर आपका होना चाहिए बॉबल। तो बॉबल इसमें भी दिख रहा है, बॉबल इसमें भी दिख रहा है, बॉबल इसमें भी दिख रहा है। नंबर यानी 5 मींस नंबर ऑफ लेटर्स आपके होने चाहिए 5, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो आपका पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? तो ये कैंसिल आउट हो गए थे, तो मतलब कि ये पांचों ही मैच कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन नंबर ई, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्योंकि ट्रेड भी सही हो रहा है, इसमें ट्रेड भी सही हो रहा है, हाउस भी सही हो रहा है, और शेयर भी सही हो रहा है। समझ में? इसीलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा इधर। आई नो कि ये वाला सेट भी आपको समझ में आया होगा। दो बहुत ही अच्छे सेट, बहुत ही अच्छे तगड़े उम्दा सेट हमने किए, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 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 सेट की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आई है। अभी तो आप परेशान हो रहे थे, कह रहे यार ये बाकी वर्ड भी मैं डिकोड कर मतलब जो नंबर है नंबर भी डिकोड कर ले रहा हूँ, कुछ और भी चीजें डिकोड कर ले रहा हूँ, लेकिन ये सिंबल वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर सिंबल वाला समझ में नहीं आ रहा वही तो एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैंने आपके सेट में इसमें डाल दिया। अब आप इसकी अब इसमें अब आप दिमाग लगाओ। समझ रहे हैं? बस नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अपनी कितने मिनट की क्लास हो चुकी है? 48 मिनट्स की हो चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करके इसके क्वेश्चन भी अपने को करने हैं। इसके क्वेश्चन कितने हैं? चलो 4 ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैटर्न है। इसकी चर्चा अपन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही इसके एज अ कोड आपको यहाँ पे तीनों में ही आपको सिंबल ही आपको देके रखा है, तीन तीन सिंबल देके रखा है। अब ये तीन तीन सिंबल का क्या पैटर्न होगा, क्या लॉजिक होगा, हर चीज की अपन चर्चा करते हैं। पर थोड़ा सा जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब सबसे पहला इसके पैटर्न की अपन पता लगाते हैं कि पैटर्न में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या कुछ चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो हमें निगाह जानी चाहिए, सबसे पहली निगाह, वो निगाह इसमें जानी चाहिए कि 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 ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो जो सेकंड सिंबल है, सेकंड सिंबल हैशटैग 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 एट द रेट, हैशटैग 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 एट द रेट, हैशटैग हैशटैग एट द रेट, हैशटैग 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 हैशटैग। समझ गए?
मिला के यहाँ पे जो आपका सेकंड जो सिंबल जो यूज़ हुआ है, जो आपका सेकंड थोड़ा पेन को चेंज किया जाए, है ना? इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। जो सेकंड सिंबल की बात किया गया है, तो ये सेकंड सिंबल में मतलब 2 ही सिंबल यूज़ हो रखे हैं। एक तो है आपका हैशटैग और दूसरा है आपका एट द रेट। आपको अब थोड़ी तो हिंट आपको ये मिली। अब ये हिंट इसमें क्या होगा कि जो ये हैशटैग और एट द रेट जो यूज़ हुए हैं, उनको देख लेते हैं अपन। देखो, एक तो देखेंगे नंबर ऑफ लेटर इसमें 6 हो रहे हैं, इसमें 5 हो रहा है, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, ठीक है? 6, 5, 5 ये आपको दिख रहा है। तो अगर 6, 5, 5 अगर ये लग रहा है आपको, तो 2 का जो सेकंड लेटर होगा सेम होगा, बाकी 2 के अलग-अलग होंगे। तो आप यहाँ पे देखो हैशटैग ये 3 के सेम दिख रहा है, 1 का ही अलग दिख रहा है। तो ये नंबर ऑफ लेटर्स आपके इसमें लगने चाहिए। फर्स्ट लेटर देखो बी, एस, टी, ए 3 कॉन्सोनेंट, 1 हो रहा है वोवेल। 3 हो रहा है हैशटैग, 1 हो रहा है एट द रेट मतलब क्लोज तो है अपन, है ना? मतलब इसमें तो बिल्कुल 100% लग गया। अब अगर दूसरे लाइन्स में भी लग जाए, तो अपना काम हो गया। एच, बी, एस, ए 3 हो रहा है कॉन्सोनेंट, 1 हो रहा है वोवेल। 3 कॉन्सोनेंट तो हैशटैग 1 आपको एट द रेट मिल गया। अभी अपने को जो पता लगा कि एम, सी, ई, एस 3 कॉन्सोनेंट, 1 वोवेल, 3 हैशटैग, 1 एट द रेट क्लियर ही दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। जी, एफ, पी, बी 4 के चारों कॉन्सोनेंट है, 4 के चारों आपको यहाँ पे हैशटैग मिल रहा है। मतलब कि कॉन्सोनेंट अगर होंगे तो हैशटैग होगा, और अगर ये वोवेल्स होंगे तो वहाँ पे ये एट द रेट होगा। सेकंड सिंबल बहुत ही अच्छे से अपन ने डिकोड कर लिया। अब आ जाता है इसमें में और फर्स्ट में। फर्स्ट को ही देख लेते हैं पहले कि फर्स्ट में एक में क्या हो रहा है, कैरेट हो रहा है, डॉलर हो रहा है, एंड हो रहा है, डॉलर हो रहा है। 3 सिंबल तो इसमें यूज हो गए। फिर डॉलर डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क, कैरेट, परसेंटेज भी आ गया। भाई साहब, कुछ ना कुछ समथिंग इज वेरी डिफरेंट कि वो इसमें लग रहा है। चलो कट गए। इसमें अब ये बहुत सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये आप एक चीज समझो कि यहाँ पे समथिंग इज वेरी डिफरेंट इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो कि बहुत ही अलग चल रहा है ना? यार एक मिनट, है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, थोड़ा सा मैं इसको, चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉल था, इसीलिए थोड़ा-सा अपनी रिदम अपना ब्रेक हुआ। सो सॉरी, माफ़ी चाहेंगे अपन। चलिए, यहाँ पे जो अपन देख रहे थे, जो पहला जो सिंबल हो रहा है, तो पहला सिंबल तो बहुत ही अबनॉर्मल हो रहा है। हर एक मतलब कहीं न कहीं हर एक लाइन में आपको चेंज हो रहा है, परसेंटेज भी दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा है, आपको एंड भी दिख रहा है, मतलब बहुत ही वेरियस चीज़ें दिख रही हैं। इसमें आपको जो ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें होगा ये कि जो वैरायटी आप जो इसमें चेंज होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ लेटर्स आप देख लो। नंबर ऑफ लेटर्स, अगर नंबर ऑफ लेटर्स पहले देखो, तो यहाँ पे जो कि अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 5-5 हो रहे थे, तो अगर 2 सिंबल अगर एक में अगर कॉमन हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको हिंट तो आपको मिल रही है। आप यहाँ पे देखो, पहले आपको दिख रहा है 10 डॉलर एंड डॉलर, डॉलर आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है? ये एक बार देख लेते हैं। फिर 6 और 7 अलग-अलग हो रहे हैं, तो एक कैरेट आपको दिख रहा है, एक एंड दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखे 5, यहाँ पे दिखा आपको कितने? यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने? 6, तो यहाँ पे हो गए 6। अब यहाँ पे जो एक 6 यहाँ पे हो रहा था, देखो 5-5 यहाँ पर भी थे, 5-5 यहाँ पर भी हैं। तो अगर ये सेम डॉलर-डॉलर अगर कॉमन हुआ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको विज़िबल है, तो डॉलर यहाँ पर भी कॉमन हुआ। फिर 4 तो ऊपर था नहीं, 6 एक था, तो अगर ये 6-7 में से जो कि आपका हो रहा था कैरेट और एंड, अगर इसमें अगर आपको सेम चीज़ ये 6 का अगर कैरेट और एंड में से कोई एक अगर ये कैरेट आपको दिख रहा है, अगर ये दिख गया, मतलब आपके इसमें पूरी पुष्टि हो जाती है कि सेम वही चीज़ हो रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो एक ऐज़ अ टेबल भी आप बना सकते हो कि अगर 4 हो रहे हैं तो क्या, 5 हो रहे हैं तो क्या, 6 हो रहे हैं तो क्या, 7 हो रहे हैं तो क्या, 8 हो रहे हैं तो क्या, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 9 और 10, 11, 12 जितने चाहो उतने बना सकते हो। बस आपको ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ लेटर्स किसमें हो रहे हैं और कितना हो रहा है। ठीक है? लेकिन आपको अभी चेक पूरे ही करने पड़ेंगे। हर टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें चलो देख लेते हैं। 3 हुए,
फिर 3 हुए, फिर 3 1 4 टोटल हो गए इसमें 10 हुए। चलो, इसमें 5 हुए, इसमें 4 हुए, इसमें 3 3 6 1 7 इसमें 7 हुए। इसमें देख लो 6 हुए, इसमें 7 हुए, इसमें 5 हुए, इसमें 3 3 6 3 9 2 1 11 तो यहाँ पे 11 हुए। समझ गए बात को? देखो ये 12 तो अपने काम का नहीं रहा, है ना? इसको हटा देते हैं। 11 तक अपने काम का है। चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब 6 का कॉमन, अब यहाँ पे थोड़ा-सा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग भी आपको थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, है ना? ये नंबर लिखने के बाद चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो आपके कॉमन हो रहे थे ना, वर्ड्स आपके कॉमन हो रहे थे। तो वर्ड्स तो यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहे, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स आपके यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। तो देखो, अब इसमें इस लाइन में अगर आप देखो, तो 2 चीज़ें आपको कॉमन मिल रही हैं। एक तो 5 5 मिल रहा है, तो 5 का क्या मिला आपको? डॉलर मिला, तो 5 का तो आपका हो जाएगा डॉलर। ये इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 भी कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 6 और 6 जब कॉमन हो रहा है, 6 7 अलग-अलग हो रहे थे, तो अलग-अलग में आपको कौन दिख रहा है? कैरेट और एंड। अब यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है कि एंड एंड क्या है? क्या इसमें एंड नहीं है, कैरेट कैरेट कॉमन हो रहा है, तो जो आपका 6 का होगा, 6 का हो जाएगा क्या? कैरेट। और आगे बढ़ते हैं। 7 7 आपका हो रहा है क्या? 7 यहाँ पे हो रहा है क्या? एंड। तो 7 में आपका हो जाएगा क्या? एंड हो जाएगा। ये भी हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिल गया। अब यहाँ पे 4 का, अब एक 4 का आपका एक ही बचा। 4 का क्या बच रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें भी आप आ जाओ। और आगे बढ़ते हैं। 8 में आ जाओ। यहाँ पे देखते हैं, आप थर्ड लाइन में आओ। लाइन लाइन बाय लाइन अपन देखते हुए चलते हैं। 5 पहले फिक्स कर दिया डॉलर, तो ये तो आपका पहले ही निपट लिया। 4 भी आपका खत्म हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आपका हो गया। एंड एंड अपन ने 7 में अपन यूज कर लिया ये भी। सिर्फ एक ही बचा, वो बच गया क्या? परसेंटेज। तो 10 का हो जाएगा ये परसेंटेज। इधर देखो, 6 और 7 दोनों ही अपन ने कर लिया। 5 भी कर लिया हमने। और अब ब्यूटीफुल का देख लो, मतलब कि इसमें 11 हो रहा है, और 11 में क्या मिल रहा है? एक ही कोड आपका बच रहा है, और वो कोड क्या है? स्लैश। 11 में हो जाएगा ये स्लैश। यहाँ पे आप चाहो तो मैं जैसे हटा देता हूँ। नंबर क्यों दिखे? जब मेरे काम का नहीं है तो क्यों लिखा रहे तू, है ना? इनको भी हटा दें, और और ये मेरे भाई, ये पूरा आपका एक जो पैटर्न है, इसका आपका बन के आपके सामने है। अब आ जाते हैं कि थर्ड सिंबल में क्या चल रहा है। थर्ड सिंबल में प्लस प्लस स्टार स्टार, प्लस प्लस स्टार प्लस 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 स्टार प्लस, दो ही चल रहे हैं, है ना? तो थर्ड सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी दो ही चल रहे हैं। या तो स्टार है, या तो स्टार है, और या तो प्लस है। दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा इसमें कुछ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसी बात है तो, है ना? और जब अपन आप बढ़ते हैं आगे, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि इसमें क्या पैटर्न ऐसा चल रहा होगा। तो देखो, स्टार्टिंग की अपन ने चर्चा की थी। अब एंड के लेटर की चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर वो मैच किया तो अच्छी बात है। टी एस ई ई, दो आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है, दो आपको वॉवेल मिल रहा है। अब ये दो कॉन्सोनेंट दो वॉवेल, तो ये लास्ट वाले दो बार चेंज होने चाहिए। प्लस प्लस, और ये स्टार स्टार दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा रिलेवेंट तो लग रहा है ना? इसमें तो 100% लग गया। आप बाकियों में लगने चाहिए। बाई एस, जी एस, पूरे के पूरे आपको कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं, तो पूरे चेंज होने नहीं चाहिए। और ये स्टार आपका चेंज हो गया, मतलब ये पैटर्न तो आपका फेल हो गया। ये पैटर्न आपका हो गया फेल। अब अगर ये फेल हुआ, तो फिर और क्या होना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स तो किसी भी हाल में नहीं लगेगा, उसका यूज ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट लेटर भी यूज आपका हो चुका है, उसमें भी आपका कुछ भी नहीं लगना है, तो आप उसके लिए भी भूल जाओ। ठीक है, चलिए। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, पता चले कि, और जो मैं ये जैसे लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही आप लिखोगे अपने रफ पेपर में, तब जाके आपका ये होगा। नहीं पता है, आप ये पूरा सॉल्व करने के बाद भी इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कि आपका फिर भी आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को आप? तो ये जरूर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप करना। और ये जरूर जो ये पैटर्न मैं लिख रहा हूँ, ये पैटर्न आप जरूर लिखना उसमें। पैटर्न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो यहाँ पे ये थर्ड सिंबल है ना, तो ये हो जाएगा थर्ड सिंबल। और ये ये हो जाएगा आपका सेकंड सिंबल।
चलो। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो फिर और क्या होगा? तो TSEE, मतलब TS जो हो रहा है लास्ट के लेटर दिख रहा है, EE थोड़ा पहले के लेटर दिख रहा है। बाई S ये भी थोड़े लास्ट में जा रहे हैं, G भी G पहले आ रहा है, S भी थोड़ा लास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे 3 सेम होने चाहिए, एक थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। 3 सेम है क्या इसमें? बिल्कुल है, एक डिफरेंट हो रहा है। इसमें तो मैच कर गया यार। S, S, N, S, इसमें भी थोड़े-थोड़े लास्ट में जा रहे हैं, मतलब ये पूरे सेम ही होने चाहिए, पूरे सेम यहाँ पे हो रहे हैं। N, S, M बाई, तो N तो बाद में जाएगा, S भी बाद में जा रहा है, M मिडिल का है और बाई, मतलब ये है कि 3 आपके तो बिल्कुल सेम होने चाहिए। प्लस, 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 बिल्कुल आपका ये डिकोड हो चुका है, ये भी डिकोड हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। ये देखो, टू जी आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब जो चीज मैं बोला था आपको कि इसमें आप प्लेस वैल्यूज और रिवर्स लेटर्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके, है ना? चलिए, 26 आपके हो रहे हैं। एक बात बताओ, ये 26 में अगर मेरे को हाफ हाफ अगर करना हो तो 13, और 13 में करूंगा। तो अगर सभी को मालूम है तो जो m होता है, m की प्लेस वैल्यू होती है 13 और m तक ही। तो यहां भी जो करके रखा है कि a टू m और एन टू जी, ये दो बाइफरकेशन करके रखा है, और इन्हीं बाइफरकेशन के थ्रू आपका ये कोड निकाल के दिया है। अभी नहीं समझे? अभी मैं बताता हूँ, देखो, ध्यान से देखो, ई ई ये ए और एन के बीच में, तो यहाँ पे दो सिंबल, आपको कौन से सिंबल है ये नेक्स्ट लाइन से आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो आप, बाई एस जी एस, मतलब कि बाई एस एस, ये एन से जी के बीच में, एन से जी के बीच में अगर ये तीन, तो तीन सिंबल आपके लास्ट वाले बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। मतलब कि क्या दिख रहा है? प्लस, प्लस में क्या हो रहा है? एन से जेड तक अगर होगा तो प्लस होगा, और अगर ए से एम तक होगा तो वो स्टार होगा। बस यही पैटर्न आपके इसमें लग रहा है। अब आप इसको थर्ड लाइन में भी चेक कर लो, एस एस एन एस। अब ये एन से लेके जी तक में पूरे के पूरे चारों यूज हो रहे हैं, तो ये चारों प्लस हो गए। और आगे देखो, एन एस बी, एन एस एम बाय, तो अभी एन तो आपका इसमें आएगा, ए एम में आएगा, ठीक है। लेकिन एन एस बाय, ये तीनों आएंगे किसमें? एन से जी के बीच में। तो एन से जी मतलब कि प्लस, तो यहाँ पे ये तीनों, ये प्लस हो गए, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। मुद्दे की बात आई समझ में? ये पूरा पैटर्न आपके पेज में इसमें लिखा हुआ है। चलिए, क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, मेंस की क्लास है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे चलता रहता है। ईच पॉइंट की बात करते हैं। ईच पॉइंट में क्या होगा? सबसे पहली चीज कि इसमें आप ये देखो कि नंबर ऑफ लेटर्स, तो नंबर ऑफ लेटर्स इसमें हो रहे हैं 4, इसमें हो रहे हैं 5। 4 यहाँ पे क्या रहा? ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ पे लिखो आप एक्सक्लेमेशन मार्क। 5 में क्या रहा? 5 में रहा आपका डॉलर, तो 5 में ये बना दो आप डॉलर। सेकंड सिंबल में आ जाओ कि अगर फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हैशटैग होगा, तो इसमें तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैशटैग, यहाँ पे हैशटैग बना दो। फर्स्ट लेटर बॉबल हो रहा है तो यहाँ पे होगा एट द रेट, यहाँ पे हो रहा है बॉबल, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एट द रेट। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो सिंबल हो रहा है आपका, ए से एम तक में बीच में है, अगर लास्ट लेटर आपका, तो वहां पे होगा स्टार। तो एच जो है ए से एम के बीच में ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? स्टार। और जो ये टी है, तो टी एन और जी के बीच में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, यही हो जाएगा आपका कोड। आई होप कि समझ में आया हो। देखिए, अगर एक पैटर्न आपको पता लग गया तो फिर ये प्री जैसे सॉल्व होता है। बस पैटर्न लगाना ही, पैटर्न पता लगाना, इट्स अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। समझ रहे बात को आप? तो इतनी चीजें आपको ये करनी पड़ेगी। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट स्टार, एक्सक्लेमेशन मार्क एट द रेट स्टार, ये दोनों अभी मैच कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ये दोनों को तो हटा दो आप। फिर डॉलर हैशटैग प्लस, डॉलर हैशटैग एट द रेट, डॉलर हैशटैग प्लस, बी भी आपका हट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए और आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा वो टाइम ज्यादा हुआ बट ठीक है। 5 और यहाँ पे हो रही है 6। 5 में तो अभी अपन ने देखा कि 5 में अपना चल रहा था क्या? डॉलर। 6 में क्या चल रहा था? 6 में, 6 में चल रहा है कैरेट, 6 में चल रहा है कैरेट, तो यहाँ पे कर दो कैरेट। फिर सेकंड सिंबल में क्या चल रहा है? सेकंड सिंबल में चल रहा है कॉन्सोनेंट अगर होगा तो आपका जो वर्ड क्या मिला था? पहला मिला था इक्वल, पहला हो रहा है बॉबल, तो बॉबल होगा तो एट द रेट आएगा, बॉबल होगा तो एट द रेट आएगा।
फिर यहाँ पे ये एन जो होता है, एन आपका होता है क्या? एन आपका होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा था? हैशटैग। तो कॉन्सोनेंट में हैशटैग मतलब हैशटैग आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। फिर और आगे देखते हैं। लास्ट सिंबल अपन देख रहे थे, मतलब थर्ड सिंबल जो अपन देख रहे थे, तो लास्ट लेटर अपन देख रहे थे, लास्ट लेटर ए टू एम और एन से जेड। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, है ना, कि लास्ट लेटर, ठीक है, लास्ट लेटर ये मैंने लिख दिया। अब ये लास्ट लेटर एल, एल जो होता है वो ए टू एम के बीच में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार। तो फर्स्ट में तो आपको मिला स्टार, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टार। यहाँ पे आर जो है वो दिख रहा है क्या? एन से जी के बीच में दिख रहा है, और एन से जी के बीच में क्या हो रहा है? प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। डॉलर एट स्टार, डॉलर एट द रेट, अच्छा इधर नहीं है, इधर भी चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर एट द रेट स्टार, डॉलर एट द रेट स्टार इसमें मैच किया, डॉलर, डॉलर एट द रेट स्टार इसमें भी मैच किया, और ये दोनों तो आपके पहले ही हट गए। आगे कैरेट हैशटैग प्लस, कैरेट हैशटैग प्लस, कैरेट हैशटैग प्लस, तो कैरेट हैशटैग प्लस इसमें मैच किया, इसमें मैच किया, तो ये तो पहले ही आपका हट गया था, और कैरेट हैशटैग प्लस इसमें भी मैच किया। अहीं कैरेट एट द रेट प्लस है ये, तो ये आपका ये मैच ही नहीं किया, ये कैरेट हैशटैग प्लस ये आपका मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप चलिए, अब यहाँ पे और भी कोड आपको देके रखे हैं कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अब और एक चीज, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे इक्वल का तो पहले था, तो ये हमने पहले निकाला, नंबर का हमने बाद में निकाला, तो ये ऐसे ही ऑर्डर में होना चाहिए। देखो, अगर यहाँ पे एक वर्ड अगर नहीं लिखा गया है रिस्पेक्टिवली, अगर ये वर्ड नहीं लिखा है, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तब यहाँ पे दीज आंसर आ जाएगा, फिर आपका दीज आंसर होगा। फिर ये बिल्कुल भी आप इसका ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते हो, अगर रिस्पेक्टिवली अगर लिखा है तो। अगर नहीं लिखा है तो इनका ऑर्डर आप चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोड से मतलब है, कोड आपको मिल चुका। चलिए आगे बैंकिंग में क्या चल रहा है? बैंकिंग में सबसे पहला कि बैंकिंग में कितने आपके लेटर्स हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। 7, 7 में सबसे पहला लेटर, 7 में क्या हो रहा था? एंड हो रहा था। एंड यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो चलो, एंड आपको मिल गया। फिर एंड आपको मिला, एंड मिलने के बाद फिर सेकंड सिंबल में क्या चल रहा है? सेकंड सिंबल में, सेकंड सिंबल में चल रहा है कि अगर कॉन्सोनेंट वोवेल है, और वर्ड अपना क्या था? वर्ड अपना था बैंकिंग। तो अगर फर्स्ट लेटर अगर आपको मिल रहा है कॉन्सोनेंट, तो हो जाएगा आपका हैशटैग, मतलब ये हो जाएगा आपका हैशटैग। और थर्ड सिंबल में क्या चल रहा था? ए टू एम में अगर होगा, तो इसमें जी, जी हो रहा है आपके ए टू एम में, और ए टू एम में क्या चल रहा था? स्टार चल रहा था, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका स्टार। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका स्टार। ये आपका, ये लो पहले ही मैच कर गया। अब देखो एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊं, ये पहला ऑप्शन आपका मैच कर गया, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल कि पहला ही आपका हमेशा सही निकले। तो यहाँ पे और अब आपके स्क्रीन में एक थोड़ी सी आपको एक बेनिफिट आपको मिलेगा। स्क्रीन में क्या रहता है ना, कि आपके इधर इधर साइड, आपके लेफ्ट साइड में आपका सब कोड वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, पैटर्न आप लिख लोगे अपने पेज में। अब मेरे में क्या है कि उस पेज में मैंने लिख लिया, अब इस पेज में मैं करूँ, तो अब मेरे को बार बार उधर पलट के देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम आपको यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। चलिए देखते हैं और एंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, यहीं पे अभी अपन ने देखा एंड जो है, एंड है तो 7 होगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो 4 होगा, तो 7 और 4, तो एंड होगा तो 7 होगा, और ये होगा तो 4 होगा। चलो 7 और 4 हो गए, तो 7 और 4 जिन लेटर्स में होंगे, बस वही आपका आंसर होगा, बस इससे भी आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ लेटर आपके जिसमें होंगे। जैसे यहाँ पे 4 और 5 हो रहा है, पहले ही हटा दो। 3 4 हो रहा है, कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पे 6 और 6 हो रहा है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन नन ऑफ दिस अभी यहाँ पर है, तो आप इसको आराम से आप चेक कर सकते हो। सेकंड सिंबल आपका हो रहा है एट द रेट, सेकंड सिंबल आपका हो रहा है एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट हैशटैग। सेकंड सिंबल में क्या चल रहा था? एट द रेट हो रहा था, तो बॉबल हो रहे थे, मतलब कि फर्स्ट लेटर, और सेकंड वर्ड में फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड में आपको चाहिए बॉबल, फर्स्ट वर्ड में आपको चाहिए बॉबल, मीन्स 7 वाले में आपको चाहिए
बॉबेल नहीं, सेकंड वाले में बॉबेल ऐसा है क्या? नहीं। 7 वाले में आपको चाहिए एट द रेट, और एट द रेट का मतलब क्या हो रहा था? बॉबेल ही हो रहा था। आपके पास लिखा पड़ा होगा, आप देख लेना उसको। ठीक है? तो सेकंड 7 जिसमें वर्ड होगा एट द रेट हो रहा है, और एट द रेट का मतलब क्या हो रहा था? बॉबेल हो रहा था। तो बॉबेल सबसे पहले चाहिए 7 वाले में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया खेला। देखिए, जो अपन से 7 और 4 से चल रहे थे, तो यहाँ पे ये खेला मच गया। क्योंकि एट द रेट में हो रहा है, एट द रेट में हो रहा है आपको बॉबेल, और 7 वाले में पहला लेटर होना चाहिए बॉबेल, जो कि है एम, और एम बॉबेल नहीं होता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फाइन क्वेश्चन, फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मस्त क्वेश्चन आपको था ये, पूरा आपको चेकमेट दे दिया पूरा पूरा। समझ रहे हो? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। और 3 सेट अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका बहुत अप हो चुका है ना? और इसीलिए आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं पे अपन खत्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आया होगा। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग जरूर इसको कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं, जो कि आपके आपके दोस्त, आपके भाई, कोई भी हैं जो कि इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि हमारा भी चैनल थोड़ा सा, हमारा भी कुछ ऊपर उठे, और उससे हमको हौसला बढ़ता है कि लोग बढ़ रहे हैं, ऑडियंस बढ़ रही है, मतलब आपको कंटेंट और अच्छा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सब चीजें हैं। और इसी के साथ आज के सेशन का यहीं पे अंत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेशन आपका बहुत लंबा हो चुका है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।